शहर के पुरानी बस्ती स्थित वार्ड नंबर 13 में परिवर्तन की लहर दिख रही है। यत्र तत्र बिखरे कचरे, जाम पड़ी नालियां और मच्छरों के प्रकोप से इस वार्ड के वासी इस कदर त्रस्त हो चुके हैं कि इस चुनाव में उन्होंने परिवर्तन की ठान रखी है। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों से यह वार्ड विकास को तरस रहा है। पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ चुनावी घमासान मचा हुआ है। वार्ड में प्रत्याशी अपने अपने दावे और वायदों को लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। शहर के पुराने बस्ती में स्थित वार्ड नंबर 13 में भी चुनावी गहमागहमी शबाब पर है। इस वार्ड में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी भिड़ंत है। यह वार्ड पिछले 15 सालों से कांग्रेस के कब्जे में है और इस चुनाव में भी कांग्रेस ने इस वार्ड में एक बार फिर से अपने पुराने कैंडिडेट पर भरोसा जताते हुए टिकट दे दी है, तो वही भाजपा ने एक युवा चेहरे को इस बार चुनावी दंगल में उतारा है। इस लिहाज से इस बार इस वार्ड में चुनावी घमासान काफी बढ़ गया है। युवा भाजपा प्रत्याशी को इस चुनाव में काफी जन समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले 15 सालों में इस वार्ड का जिस तरह से विकास होना था वैसा हो नहीं सका है। आज भी यहाँ साफ सफाई का अभाव बना हुआ है। नालियां बजबजा रही है और जाम पड़ी है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू का खतरा भी मंडरा रहा है। तो दूसरी तरफ गली मोहल्लों में कचरे के ढेर नजर आते हैं। वार्डवासियों की माने तो पिछले 15 सालों में यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। यही वजह है कि इस चुनाव में वार्डवासी परिवर्तन चाहते हैं और ऐसे योग्य प्रत्याशी को अपना समर्थन देना चाहते हैं जो इस वार्ड की तस्वीर और तकदीर बदलने का जज्बा रखता हो। समस्याएं तो बहुत है भैया, ऐसा गिनवाऊँ तो बहुत सारी समस्याएं मिल जाएंगे। मेन तो परेशान हम नाली जाम रहता है और मच्छर आते हैं, उसकी वजह से उस कारण से रहते हैं। मेरे ही घर के सामने गड्ढा है जो बहुत टाइम से भर नहीं पा रहा है, उसकी वजह से 2 दिन 4 दिन में गिरते ही रहता है कोई ना कोई घर के बाहर। चाहते हैं भैया कुछ अच्छा काम हो जाए। 20 साल 15 साल से तो अभी देख रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है ढंग से। चाह रहे इस बार कुछ हो जाए। जो अच्छा काम करेगा सबसे अच्छा वही रहेगा मेरे लिए, तो वोट उन्हीं को देंगे हम लोग। यहाँ तो कई सब तरह की समस्याएं हैं भैया, और नाली की समस्या, कचरे की समस्या, कचरे वाले लोग आते नहीं। और क्या है ना, हम लोग परिवर्तन चाहते हैं कि हमारे घर मतलब वार्ड में सफाई होना चाहिए, नाली की सफाई, कचरे की समस्या है। और जो भी कुछ निरंतर समस्या आती है, जो हमारा पार्षद है, हम लोग ऐसा पार्षद चुनना चाहते हैं जो कि हमारे हर दुख सुख में काम आए और हमारे वार्ड का साफ़ सफाई और कचरे की, नाली की सब समस्या को वो अपनी समस्या लेकर चले, ऐसा वार्ड पार्षद चाहते हैं। जनरली जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, साफ़ सफाई की सुविधा भी नहीं मिलती हमें ठीक से, और रामगुड़ी पारा और सोनार पारा जो ये बेल्ट है इसमें ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। हमारे वार्ड में एक मंगल भवन है जो कि पिछले 18-19 साल हो गए उसे बने हुए, पर फिर भी उसका उपयोग यहाँ के रहने वाले समाज वाले आपस में कर ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ अंदर ना साफ़ सफाई है और पूरा मरम्मत का काम भरा पड़ा है, पर फिर भी उसको कोई ना ठीक करवाना चाह रहा है ना उसको कोई उपयोग करना चाह रहा है। यहाँ रहने वाले जितने भी हैं वो चाहते ही नहीं है कि मंगल भवन लें। वो उनको ज़्यादा पैसा खर्च करके दूसरे जगह जाके प्राइवेट वाले लोकेशन पे अपना कार्यक्रम स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो जनरली देखा जाए तो हमारा मंगल भवन पूरा बेकार पड़ा हुआ है। इसका ना ही समाज में उपयोग हो पा रहा है और हम लोग आसपास के लिए भटकते रहते हैं और मिलता भी नहीं है हमें कि हम घर का कार्यक्रम कहाँ कर पाएं। वार्ड नंबर 13 में सड़कों की स्थिति भी ठीक नहीं है। जगह जगह गड्ढे लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 15 सालों तक उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा करके देख लिया, मगर विकास की धारा उनके वार्ड तक नहीं पहुंच सकी। वार्ड में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां गर्मी के दिनों में पानी के किल्लत की समस्या होती है। लोगों को सरकारी योजनाओं तक का लाभ नहीं मिल पाता। यही सब कारण है कि लोगों ने इस चुनाव में नेतृत्व परिवर्तन की ठान रखी है और परिवर्तन की यह लहर पूरे वार्ड में दिखाई दे रही है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट।